उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। किसी शायर की कलम से लिखी गई इन पंक्तियों को अगर आप शिद्दत से महसूस करना चाहते हैं तो आपको लद्दाख आना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। परवाह देश की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पिछले काफी दिनों से लद्दाख में हूं। अक्टूबर का महीना आने वाला है और अक्टूबर के महीने आने से पहले ही लद्दाख की वादियों ने किस तरह की ठंड आने वाली है उसका एहसास दिलाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब बर्फ पड़े या शोले बरसें, हमारे नौजवान, हमारे शूरवीर भारत माता की हिफाजत के लिए हर हद को पार करने के लिए तैयार हैं, मुस्तैद हैं, क्योंकि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। अब समझाइश की सीमा बीत चुकी है। अब चीनियों को सीधे तौर पर, साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर सीमा को लांघा तो गोली चलेगी, और इस बार जब गोली चलेगी तो सीधे चीनियों के सीने पर बारूद बरसेगा। जानना चाहते हैं क्यों? तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। लद्दाख की वादियों में कमर कस डटे हुए जवानों ने ठाना है माओ के मुल्क की साजिशों का नामो निशान मिटाना है। प्लान रेडी है, तैयारी मुकम्मल है। अब तक जो होता आया है अब उससे अलग होगा, क्योंकि चीनियों को क्लियर मैसेज दे दिया गया है। अब अगर LAC क्रॉस करने की गुस्ताखी की तो ड्रैगन की संतानों के सिर पर बारूद बरसना तय है। हमारी तरफ से चीन को बिना लाग लपेट साफ शब्दों में कह दिया गया है कि PLA का आक्रामक रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। LAC पर हालात बिगड़े तो गोलियां चलेंगी। जवानों को भी आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार दे दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कोर कमांडर की मीटिंग में चीन को साफ कह दिया गया कि चीनी सेना अगर पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल करेगी तो उसे गोलियां खानी पड़ेंगी। हालात बेकाबू हुए तो हमारे जवान गोली चलाने से नहीं हिचकेंगे। इससे पहले 7 सितंबर को 45 साल में पहली बार LAC पर उस वक्त फायरिंग हुई जब चीनियों ने रणनीतिक तौर पर अहम मुखपारी हाइट्स पर कब्जा करने की साजिश की थी। 7 सितंबर को लद्दाख में 4.5 दशक बाद गोलियां चली। 2 से 300 राउंड फायरिंग हुई थी। चीनियों ने हवा में गोली चलाई थी। बावजूद इसके हमारे जवानों ने चीनियों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये पहला मौका है जब चीन को आधिकारिक तौर पर क्लियरली बता दिया गया है कि LAC पर चीनियों की किसी भी हरकत का जवाब अब जुबान से नहीं बल्कि गोली से दिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या ऐसी नौबत आ सकती है? चीन जिस तरह से LAC से अपने पाप की गठरी उठाकर वापस जाने में हीला हवाली कर रहा है और जिस तरह से चीन की दशकों पुरानी मक्कारी की फितरत रही है, ऐसे में इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। 21 सितंबर को हुई कोर कमांडर्स की मीटिंग 14 घंटे तक चली। चीनियों को समझाया गया, बताया गया कि उन्हें हर हाल में अप्रैल वाली पोजीशन पर जाना ही होगा, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं है। चीन सिर्फ पेंगोंग पर ही बात करना क्यों चाहता है, इसे भी समझना होगा। मौजूदा वक्त में पेंगोंग ही नहीं, लद्दाख में कई ऐसी जगहें हैं जहां दोनों देशों की फौज आमने सामने है। पेंगोंग लेक के करीब रेजिंगला पर चीन के 3000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। चीनी सेना ने टैंक और तोपें भी तैनात की हुई हैं। फिंगरपोर की पहाड़ियों पर भी चीनी जंग के लिए उकसा रहे हैं। गोगरा हॉट स्प्रिंग सेक्टर में कोई बदलाव नहीं आया है। देप्सांग में भी दोनों देशों के हजारों जवान आमने सामने हैं। ब्लैक टॉप, हेलमेट, मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचनला, रेजंगला, मुखपारी समेत 20 ऐसी चोटियां हैं जहां हमारे जवानों ने पैर जमा लिए हैं। इसके साथ ही बेहद अहम माने जाने वाले स्पंगुर दर्रे पर भी हमारे जवानों का कब्जा है। चीन चाहता है हमारे जवान चोटियों को खाली करें, लेकिन चीन को साफ साफ बता दिया गया है कि जो पहले आगे आया है उसे ही पहले पीछे जाना होगा। साथ ही चीन को यह भी साफ साफ कह दिया गया है कि वो अपनी मक्कारी की आदतें बदल डाले। लद्दाख से लेकर डोकलाम तक LAC से ऐसी तस्वीरें आती रही हैं जब हमारे जवान चीनियों को उनकी हद बताते रहे हैं। इन झड़पों के पीछे की वजह क्या होती है आपको बताते हैं।
समझौते के मुताबिक LAC पर दोनों देशों के 15-15 जवानों की टीम पेट्रोलिंग कर सकती है। हमारी तरफ से हमेशा इतने ही सैनिक पेट्रोलिंग करते रहे हैं, जबकि चीन हमेशा 40 से 50 सैनिकों के साथ गश्त करता रहा। Area. Yeah. This is not your bloody area. This is not your area. No. This is our area. This is our area. And you are doing recce, patrolling your area. Then so many people, only 10 people can do. 10 people can do recce. 10 people can do patrolling. Why so many? Why so many? यही वजह है कि चीनियों को जब भी उनका पाप बताया जाता है तो झड़प होती है। चीन ज्यादा सैनिकों के साथ हावी होने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। चीन को बता दिया गया है कि नियम बदल चुके हैं। धक्का मुक्की और झड़प तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, माओ के वारिसों की तरफ से अगर पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल होता है तो हमारे जवानों की बंदूकों के मुंह खुलने में देर नहीं लगेगी। जाहिर है LAC पर अगर फिर गोली चलती है तो इस बार बारूद हमारा और सिर्फ चीनियों का हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।